नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह राणा। बुलेट की रफ्तार से हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के साथ प्रदेश की खबरें। तो आइए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। सीएम योगी के भगवान हनुमान को दलित होने के बयान के बाद सियासी गलियारे में महाबली के नाम पर महाभारत जारी है। अब यूपी के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने हनुमान जी को जाट बताया है। हनुमान जी पर हो रही बयानबाजी को लेकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कटाक्ष किया है। लखनऊ में उन्होंने कहा कि रावण ने हनुमान जी को वानर कहा तो उसका नाश हो गया। वर्तमान सरकार को शिक्षा रोजगार की चिंता करनी चाहिए और भगवान को जातियों में न बांटा जाए। प्रयागराज में लग रहे कुंभ मेले में विश्व हिंदू परिषद ने 31 जनवरी और 1 फरवरी को धर्म संसद बुलाने की बात कह रखी है। तो वहीं द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने धर्म संसद से पहले ही 3 दिनों की अलग धर्म संसद बुलाने का ऐलान किया है। वहीं राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य बड़े महात्मा संत हैं, राम जन्मभूमि पर चर्चा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को मिलकर राम जन्मभूमि का मंदिर के लिए आगे आना चाहिए। आगरा में जिंदा जलाई छात्रा का अंतिम संस्कार हो गया। अंतिम संस्कार से पहले ग्रामीणों ने हंगामा किया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में छात्रा के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आगरा में मृत छात्रा के घर पहुंचकर परिवार के लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सीएम योगी के कहने पर वो परिजनों से मिलने आए हैं और पुलिस जल्द ही छात्रा के हत्यारों की खोज करेगी। परिवार की मदद के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का प्रस्ताव भेजा है। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। नोएडा में जनपैक्ट कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट स्वरूप की खुदकुशी के मामले में एक बड़ा एक्शन हुआ है। स्वरूप के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें वो 2 लड़कियां भी शामिल हैं जिन्होंने स्वरूप पर मी टू का आरोप लगाया था। देश के बैंक आज से हड़ताल पर हैं। वाराणसी में भी आज बैंक बंद है। अधिकारी संवर्ग AIBOC के आह्वान पर जारी हड़ताल के समर्थन में वाराणसी के सभी बैंकों के अधिकारी सड़क पर उतरकर मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। बैंकों के बंद होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर में भी बैंककर्मी हड़ताल पर नजर आए। कानपुर के सभी बैंक इस हड़ताल में शामिल हैं। आज से आने वाले 5 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। आगरा में बीएड के छात्र छात्राओं ने कड़कड़ाती ठंड में बीती रात धरना प्रदर्शन किया। छात्र और छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर सेंट जॉन्स कॉलेज में प्रदर्शन किया। बीएड 2013-14 के सत्र का अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं किया गया, लिहाजा छात्र छात्राएं रिजल्ट घोषित करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर रिजल्ट दो या फांसी दो के पोस्टर भी लगाए गए छात्रों की ओर से। गोरखपुर पुलिस ने चेन स्नेचरों के शातिर गैंग का खुलासा करते हुए गैंग सरगना समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से नकदी, आधार कार्ड समेत बगैर नंबर की एक बाइक बरामद की गई है। नोएडा में विदेशी नागरिकों को ठगने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल सिक्योरिटी नंबर के नाम पर विदेशी नागरिकों को निशाना बनाते थे। सहारनपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र में आज एक स्कूटी सवार युवती ने रिक्शा चालक की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि स्कूटी की सामान ले जा रहे रिक्शा से भिड़ंत हो गई और रिक्शा चालक ने युवती से बदतमीजी कर दी। रिक्शा चालक द्वारा बदतमीजी किए जाने पर युवती ने बीच बाजार रिक्शा चालक को जमकर सबक सिखाया। लाइव पिटाई की तस्वीरें लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली। कानपुर में नेशनल हाईवे पर 8 वाहन आपस में भिड़ गए। वाहनों की आपस में हुई टक्कर से 12 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नेशनल हाईवे अथॉरिटी और पुलिस की टीम ने अस्पताल भेजा। काफी मशक्कत के बाद गाड़ियों को किनारे किया गया, साथ ही हाईवे पर यातायात को दोबारा चालू किया जा सका। इलाहाबाद की ओर से आ रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिया था, जिससे उसके पीछे आ रहे वाहन आपस में भिड़ गए। रामपुर में NH-24 पर दिल्ली से लखनऊ जा रही हापुड़ डिपो की बस साइड में खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गई। हादसे में बस के ड्राइवर रवीश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई और करीब 6 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। ट्रक ने भागने का प्रयास किया, मगर जाम के कारण लोगों ने चालक को पकड़ लिया। चालक को पकड़ने के बाद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की और दौरानी
इसी दौरान घटना पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी मोबाइल से वीडियो बनाते नजर आए। बरेली में बहेड़ी थाना क्षेत्र के नैनीताल रोड पर घने कोहरे के चलते कार और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस टक्कर में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। आजमगढ़ के जहानगंज थाना क्षेत्र में गोविंद साहब मेले से दर्शन कर आ रहे दर्शनार्थियों के टेम्पो को अज्ञात पिकअप ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। गोरखपुर के चिलवा ताल थाना में बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश और एक पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि एक बदमाश फरार होने में कामयाब रहा। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मथुरा के थाना सुरीर इलाके में सड़क पर युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की पहचान ग्राम राजगढ़ी निवासी पप्पू के रूप में की गई है। किसी वाहन से टक्कर लगने से युवक की मौत की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। बागपत के खेखड़ा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने रोड ब्लॉक कर राहगीरों से 2 बाइक, हजारों की नकदी और मोबाइल फोन लूट लिए। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मार दी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बदायूं में बाइक सवार बदमाशों ने होमगार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। संदिग्ध दिखने पर होमगार्ड के द्वारा बाइक सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया था, जिसके बाद बदमाशों ने होमगार्ड को गोली मार दी। बदमाशों की गोली लगने से होमगार्ड की मौत हो गई। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और साथ ही बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। आगरा में खेत पर सो रहे किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात थाना बाहा क्षेत्र की है, जहां पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुरानी रंजिश के चलते हुई हत्या में परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुल्तानपुर में 50 लाख की फिरौती के लिए 2 बच्चों को अपहरण किया गया। गुरुवार को दोनों भाई स्कूल से वापस लौट रहे थे। उसी वक्त घर के नौकर ने साथियों के साथ मिलकर किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया। अपहरणकर्ताओं ने 6 वर्षीय छोटे भाई की हत्या कर दी, जबकि दूसरे बच्चे की हालत गंभीर है, जिसको लखनऊ इलाज के लिए रेफर किया गया है। वहीं बदमाशों के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा, जिसमें गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया और अन्य 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोकशी के विवाद में बुलंदशहर में हुई हिंसा के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच की रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने मामले की जांच एसआईटी से वापस लेकर सीबीआई या किसी दूसरी एजेंसी को सौंपने से इनकार किया है। मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी। बरेली नगर निगम के निर्माण विभाग ने कमीशनखोरी के लालच में एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। जिस सड़क का पैचवर्क के लिए कहा गया था, वहां नई सड़क बना डाली है। मामले में शिकायत हुई तो नगरायुक्त ने निर्माण कार्य रुकवाकर भुगतान रोकने के निर्देश दिए। साथ ही जेई और ठेकेदार के खिलाफ मुख्य अभियंता को जांच सौंप दी गई है। यूपी में थाने, शौचालय से लेकर कई इमारतों पर भगवा रंग चढ़ने के बाद अब देवरिया का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी भगवा रंग में रंग गया है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इस रंग से लोगों को ऊर्जा मिलती है। गाजियाबाद में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में कुछ प्राइवेट स्कूलों ने आदेश के बाद भी टाइमिंग में बदलाव नहीं किया है। डीएम के आदेश के मुताबिक स्कूल टाइमिंग सुबह 9 बजे से होनी चाहिए, लेकिन स्कूल की टाइमिंग 7 बजे की है, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। टाइमिंग बदलाव नहीं किए जाने पर कुछ अभिभावकों ने नाराजगी जताई है। साथ ही इसी शिकायत इसकी डीएम से की गई है। 19 दिसंबर को गैरसैंण विकास परिषद की बैठक में अफसरों के नहीं पहुंचने का मुद्दा और तूल पकड़ गया है। आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद अधिकारियों के बचाव में आगे आ गए। सीएम ने कहा कि अधिकारियों को बैठक की जानकारी नहीं थी। स्वास्थ्य विभाग में हुए टैक्सी बिल घोटाले में दोषी पाए गए 10 अफसरों से करीब 1.5 करोड़ रुपए की वसूली की अनुमति राजभवन ने दे दी है। आज विभाग भी दोषी अधिकारियों से वसूली करने के आदेश जारी कर सकता है। वर्ष 2008 से 2013 तक स्वास्थ्य विभाग में करीब 1.5 करोड़ का टैक्सी बिल घोटाला हुआ था। इस घोटाले में तत्कालीन 12 सीएमओ, सीएमएस स्तर के अफसर और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के 5 निजी सचिव दोषी पाए गए थे।
बुधवार को कांग्रेस भवन में हुए हमले के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने राज्यपाल से मांग की कि इस मामले को लेकर तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि सरकार और पुलिस कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। आज उत्तराखंड कांग्रेस की दिल्ली में हाई प्रोफाइल मीटिंग है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बैठक करेंगे, जिसमें 2019 लोकसभा चुनाव और नई प्रदेश कार्यकारिणी पर चर्चा हो सकती है। दिल्ली में उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इस दौरान पंत ने पिथौरागढ़ में देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बनाने में सहयोग की अपील की, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने ट्यूलिप गार्डन को लेकर हामी भर दी है। 6 दिन से हरिद्वार निर्मल पंचायती अखाड़े के बाहर धरने पर बैठे संतों ने शासन और प्रशासन से बातचीत के बाद धरना खत्म कर दिया है। संतों की मांग है कि अखाड़ों की संपत्तियों की जांच सीबीआई से कराई जाए। धरना करने वाले संतों का कहना है कि कुंभ के बाद फिर से धरना दिया जाएगा। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर फेडरेशन के बैनर तले देश में सरकारी बैंक हड़ताल पर हैं। अल्मोड़ा में भी इसका असर देखा गया। बैंक अधिकारियों ने जमकर नारेबाजी की। बैंक अधिकारियों का कहना है कि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो 26 से फिर हड़ताल पर चले जाएंगे। नैनीताल विंटर कार्निवल का आगाज हो गया है। पहले दिन पहाड़ के लोक कलाकारों और बॉलीवुड कलाकार ऐश किंग के नाम रहा। संगीत संध्या का शुभारंभ मुख्यमंत्री सचिव राजीव रौतेला और नैनीताल पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी ने किया। इस दौरान गीत संगीत का ऐसा तड़का लगा कि कार्निवल में आए पर्यटक और स्थानीय लोग झूमने को मजबूर हो गए। रंगारंग प्रस्तुति के दौरान लोक कलाकारों ने पहाड़ की लोक संस्कृति की झलक मंच पर बिखेरी, तो बॉलीवुड गायक ऐश किंग के गानों पर लोगों ने जमकर डांस किया। रामनगर के हनुमान धाम छोई में आज से कैंसर की जांच के लिए एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है। मुंबई से पहुंचे कैंसर विशेषज्ञों का कहना है कि जागरूकता से हम शरीर के कई तरह के कैंसर से बच सकते हैं। इसके लिए गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और शराब से बचना होगा। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए अब जर्मन डेवलपमेंट बैंक राज्य को 1200 करोड़ रुपए देगा, जिसके तहत हरिद्वार में करीब 181 किलोमीटर की सीवरेज लाइन, 14 सीवरेज पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। साथ ही ऋषिकेश में भी 180 किलोमीटर की सीवरेज लाइन और 2 सीवरेज पंपिंग स्टेशन सहित 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। इस योजना में केंद्र सरकार को 90% और राज्य सरकार को 10% लोन चुकाना पड़ेगा। साथ ही इन योजनाओं को तैयार होने में 6 साल का समय लगेगा। इस योजना से हरिद्वार और ऋषिकेश में सीधे गंगा नदी में हो रहे घरेलू सीवर और नालों को रोका जाएगा, जिसमें गंगा नदी भी स्वच्छ होगी। हरिद्वार के पथरी थाना पुलिस और एसओजी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। संयुक्त टीम द्वारा सुपारी लेकर मर्डर करने की तैयारी में लगे 4 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए शूटर्स बहादुरपुर जट निवासी शकील अहमद और को सुपारी देकर जान से मारने की तैयारी कर रहे थे। टिहरी जिले के कंडीसौड़ में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोग सिलेंडर फटने के चलते झुलस गए, जिसमें 3 बच्चियों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें एयर एम्बुलेंस से चंबा हेलीपैड से ऋषिकेश एम्स भेजा गया और 3 अन्य घायलों को सड़क मार्ग से ऋषिकेश भेजा गया। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 7 बजे सिलेंडर फटने से दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें दादा दादी सहित 4 बच्चियां झुलस गई। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह घायलों को नजदीकी अस्पताल भेजा गया। हालत को गंभीर देखते हुए वहां से 3 बच्चियों को एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स भेज दिया गया है। देहरादून के कोतवाली क्षेत्र में हैंडलूम के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग के कारण लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के पद पर भर्ती होने की तैयारी कर रहे युवाओं का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। भर्ती का मामला हाईकोर्ट में लंबित है, जिसके चलते भर्ती प्रक्रिया में रोक लगी हुई है। वहीं प्रदेश के वन मंत्री हरक सिंह रावत ने युवाओं को भरोसा दिलाया है कि सरकार हाईकोर्ट में मजबूती से पैरवी कर रही है, जिससे जल्दी ही इस पर अंतिम फैसला आ जाएगा। चारधाम रोड परियोजना निर्माण कंपनियों की मनमानी के चलते लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है। जगह जगह ट्रैफिक रोकने और मलबा सड़कों पर बिखरे जाने से मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ रहा है। वहीं जगह जगह सड़क खोदे जाने के कारण दुर्घटनाओं के भी होने की आशंका बढ़ गई है। साथ ही मलबों के निस्तारण को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने मामले को लेकर कड़ी नजर रखने की बात कही है।
रुड़की नगर निगम में सरकार द्वारा 2 गांवों को बाहर करने के मामले पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शहरी विकास सचिव के कोर्ट में पेश न होने पर हाईकोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद सरकार से गांवों को निगम से बाहर करने की वजह पूछी है। 2 गांवों को बाहर करने के मामले में हाईकोर्ट ने सचिव शहरी विकास को 2 जनवरी को कोर्ट में पूरी रिपोर्ट के साथ पेश होने को कहा है। देहरादून वन प्रभाग की थानो रेंज के थानो भोगपुर गांव में जानवरों से सुरक्षा के लिए लगाई गई तार बाड़ में गुरुवार को एक नर सांभर फंस गया। सांभर के सिंग तारों में फंस गए और निकालने की कोशिश पूरी तरह से ये बाड़ उसके साथ खींचने लगी। कोशिश करने के दौरान सूचना मिलते ही देहरादून से रेस्क्यू टीम मौके पर भेजी गई और घंटे भर करीब 1.5 क्विंटल वजनी इस सांभर को सुरक्षित निकालने का अभियान चला और सांभर का रेस्क्यू किया गया।